नमस्कार, सतेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ और आज एक और ई कॉमर्स पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज के पॉडकास्ट में मैं क्या बताऊँगा, आज अमेज़ॉन के डैशबोर्ड की बात करेंगे। अमेज़ॉन के डैशबोर्ड में कौन कौन से फीचर होते हैं एक बार मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले होता है कैटेलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ, रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, पार्टनर नेटवर्क, सर्विस, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और एक होता है यानी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये सब B2C है, बिजनेस टू कस्टमर, ब्रांड और लर्न यानी कि सेलर यूनिवर्सिटी से आप अमेज़ॉन से सीख भी सकते हैं। ये कुछ टॉपिक है, इनमें से मैं आपको 5-6 के बारे में बताऊंगा आज। कैटेलॉग हो गया, इन्वेंट्री, ऑर्डर, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट और परफॉर्मेंस, इन 6 टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैटेलॉग। देखो, कैटेलॉग में क्या होता है, बेसिकली आप कोई भी आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट वो ज्वेलरी है, क्लोथिंग है, शूज है, हैंड बैग है, वॉटेवर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कोई भी प्रोडक्ट हो। तो आप अब ये कैटेलॉग में भी कई सारे फंक्शन जैसे ऐड प्रोडक्ट, व्यूज अपलोड, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अपलोड इमेज, अपलोड एंड मैनेज वीडियो, मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। तो इसमें भी कई सारे फंक्शन हैं, इनके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे। बस इतना समझिए कि कैटेलॉग का जो एक्चुअल जो काम है, आप कोई भी आपकी इन्वेंट्री, आप जो अभी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, तो इसकी जो आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हो, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी फाइल चूज करते हो वो आप कैटलॉग में से कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आप जो फाइल अपलोड करते हो वो कैटेलॉग कैटेगरी में से अपलोड करते हो। इसमें बहुत कुछ है बताने को लिए, बट हम कुछ टाइम के बाद, यानी कि मैंने कहा था कि दीपावली के बाद आई थिंक मैं फ्री हूँ, फिर हम यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल राइट है, कुछ टाइम के बाद हम यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ चीज़ें मैं और भी क्लियर करके बताऊँगा, क्योंकि मैं भी लगातार सीख रहा हूँ। आई एम लर्न डेली, और सीखो यार, क्योंकि कहते हैं कि जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने बंद किया वो शर्मिंदा है। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। तो गाइज डेली सीखिए यार, इतना कुछ है सीखने को। और अब हमारा यही पर्पस है कि हम लोगों को सिखाएं। जब हम थोड़ा बहुत सीखे हैं तो क्यों ना हम भी लोगों को सिखाएं। बस आप लोगों को करना इतना है कि आप जब सीख रहे हो हमारे इन पॉडकास्ट से, तो आपको ये पॉडकास्ट और लोगों को शेयर करने, क्योंकि देखो लोग फालतू चीज़ तो बहुत शेयर करते हैं, कोई जोक शेयर कर रहा है, कोई रील शेयर कर रहा है, जिससे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। पर जब आप किसी को वैल्यूएबल चीज़ शेयर करते हो तो उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ती है कि यार ये जो इंसान है ये वैल्यूएबल चीज़ यानी अच्छी चीज़ शेयर करता है, तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो आप भी सुनो पॉडकास्ट, सीखो और दूसरे लोगों को भी शेयर करो। कुछ टाइम के बाद मैं शेयर मार्केट में वीडियो और पॉडकास्ट बनाऊंगा। शेयर मार्केट से मुझे याद आया, पॉडकास्ट के एंड में मैं थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में ही बात करूंगा। खैर चलते हैं, दोबारा बात करते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। कैटेलॉग में आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी आपकी कैटेलॉग, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी आपने लिस्टिंग की है उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसमें काफ़ी फंक्शन है, वो भी हम अब टॉपिक वाइज हम वीडियो बनाएंगे, पॉडकास्ट बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल में चीज़ बताऊँगा। सेकेंड आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या होता है कि आपकी ऑल मैनेज इन्वेंट्री आपको दिखा देता है, यानी कि कितनी आपके पास इन्वेंट्री है, कितनी एक्टिव है, कितनी इनएक्टिव है, कितनी अनकम्प्लीट है, कितनी सरफेस में है, कितनी रिमूव है, वॉटेवर, वो सब आपको इन्वेंट्री के अंदर दिखा देता है। इसमें एक होता है FBA वाली इन्वेंट्री दिखा देता है, कितनी इन्वेंट्री आपकी FBA में पड़ी हुई है, कितना माल चला गया है, कितना बाकी है। तो जितनी भी आपका जो भी आपका स्टॉक है, वो स्टॉक से रिलेटेड आप सब कुछ इन्वेंट्री वाले डैशबोर्ड में देख सकते हैं। थर्ड नंबर का है ऑर्डर। ऑर्डर में आपके पास जितने भी ऑर्डर आते हैं, चाहे वो FBA के हैं, सेलर फ्लेक्स के हो, चाहे वो इजी शिप के हों, चाहे सेल शिप के हों, इस चारों कैटेगरी में किसी भी तरह के आपके ऑर्डर हो, ये आपको ऑर्डर वाले में दिखाएगा। अब इसमें भी काफ़ी सारे फंक्शन है। मैनेज ऑर्डर, जिसमें आपने ऑर्डर का प्रोसेस किया है नहीं किया,
ये अनशिप्ड में है या अभी पेंडिंग में है, या प्रोडक्ट कैंसिल हो गया, तो आपने प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर दिया, सेंड में चला जाता है, जैसे वो स्कैन करता है तो इसमें ये प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ दिखाई जाती है। इसमें ऑर्डर रिपोर्ट है, आपने 30 दिन के अंदर कितने ऑर्डर आपने भेजे हैं वो सब रिपोर्ट दिखा देता है, आपके मैनेज रिटर्न कितने रिटर्न आ रहे हैं, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। चौथा पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, क्योंकि मुझे भी इतना परफेक्टली नहीं आता है ये, मैं भी इसको सीख रहा हूँ। और इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि जब इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं, कैंपेन मैनेजर जो एडवर्टाइजमेंट होता है, 1+ कंटेंट, डील, कूपन हो गया, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट हो गया, प्रमोशन हो गया, ये बहुत डीप चीज़ें हैं। बस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानते हैं, इतना ही समझो कि जब आप प्रोडक्ट आपने जब नई लिस्टिंग की है तो उस पर विजिबिलिटी नहीं होती है, तो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप कैंपेन रन करते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट कस्टमर को सबसे पहले दिखाई दे और आपकी सेल इंक्रीज हो। इसमें बताने को बहुत कुछ है, कभी किसी पॉडकास्ट में बताएंगे। अगला टॉपिक है रिपोर्ट्स। मैं ये मानता हूँ कि रिपोर्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी इंसान को मान लीजिए अगर कोई तकलीफ है, तो जब तक वो अपने शरीर की रिपोर्ट नहीं करवाएगा, जांच नहीं करवाएगा, तब तक पता नहीं चलेगा ना तो डॉक्टर को ना उसको कि भाई दिक्कत क्या है। वैसे ही अगर आपको किसी भी बिजनेस की अगर आपको रिपोर्ट पता चल जाए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है बिजनेस में, तो ये सब आपको जानकारी रिपोर्ट से मिलेगी। तो मैं इस रिपोर्ट वाले पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ और डेली बेसिस पे मैं चेक भी करता रहता हूँ। इसमें आप में पहला ऑप्शन आता है पेमेंट से रिलेटेड। इसमें फिर बिजनेस की रिपोर्ट निकाल सकते हो कि आपके बिजनेस में चल क्या रहा है, ठीक है। जो आपके टॉप असाइन प्रोडक्ट है वो बिजनेस रिपोर्ट से आप डाउनलोड कर सकते हो, कितनी सेल आई है पिछले 30 दिनों के भीतर, ठीक है। रिटर्न की रिपोर्ट निकाल सकते हो, कितने रिटर्न आए हैं, किस कारण से रिटर्न आए हैं, तो ये सारी रिपोर्ट निकल के आती है। अगला है परफॉर्मेंस। रिपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो एक बेस्टमैन हो उसकी परफॉर्मेंस हो, चाहे किसी भी अदर फील्ड में आप हो उसकी परफॉर्मेंस हो, परफॉर्मेंस चाहे आप किसी भी फील्ड में हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो परफॉर्मेंस में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ अकाउंट हेल्थ को। हेल्थ चाहे आपकी हो, आप में परिवार में किसी की हेल्थ हो, किसी रिलेशनशिप में हो, आपके दोस्त की हो, वॉटएवर किसी की भी हेल्थ हो, अगर हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो जब उस इंसान की बॉडी ठीक नहीं है तो वो मेंटली भी ठीक से काम नहीं कर सकता। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इस अमेजोन के डैशबोर्ड में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अकाउंट की हेल्थ थोड़ी भी अगर बिगड़ती है, अगर आपका अकाउंट एट रिस्क पे आता है, तो कहीं ना कहीं सेलर को अचानक दिक्कत सी हो जाती है। तो हर कोई सेलर चाहता है कि जो इसकी हेल्थ वाला जो डैशबोर्ड है उसको डेली बेसिस पे चेक करे। अगर कोई कंप्लेन है तो कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी उस कंप्लेन को हटाई जाए, ठीक है। जितना कोशिश करे उस कंप्लेन, अब क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कंप्लेन आती है, जैसे मैं आपको एक दो कंप्लेन बताता हूँ। जैसे लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, ये कंप्लेन होती है। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू, ये भी एक कंप्लेन है। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, तो ऐसे कई सारी कंप्लेन आती है जिनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने अमेजोन के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो आज बताए, जो कि एक सेलर को हर दिन देखना चाहिए कि भाई इसके अकाउंट में चल क्या रहा है। अगर आपको सेल ग्रोथ इंक्रीज करनी है, आप ठीक है, अगर आपके अकाउंट को आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है, अगर आप वाकई आपके बिजनेस को सीरियसली लेते हो, तो आपको इन अकाउंट हेल्थ पे, आपके ऑर्डर पर टाइम पे शिप हो रहा है नहीं हो रहा है, डिलीवरी बॉय टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, कितनी इन्वेंट्री है कि आप लिस्टिंग करते जा रहे हो पता ही नहीं, आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक में है। तो डेली बेसिस पे आपको चीज़ें चेक करनी चाहिए। लेट डिस्पैच रेट, ठीक है, और ऑर्डर डिफेक्टिव रेट, ये सब चीज़ें आपको डेली बेसिस पे चेक करनी चाहिए कि आपका अकाउंट एट रिस्क पे तो नहीं है, कहीं आप ऐसे ही कोई गलती ना कर बैठे जिससे आपका अकाउंट ही सस्पेंस हो जाए, क्योंकि बाद में फिर उसको लाना बहुत मुसीबत भरा काम है। तो डेली बेसिस पे आपको जितना आप आपके बिजनेस को सीरियस लेके करोगे ना गाइज,
मैं प्रॉमिस करता हूँ उतनी आपकी ग्रोथ है। और एक चीज़ आज नोट कर लेना, जो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा ना, लोग उसको उतना नोटिस करते हैं। ये मैंने खुद अब मैंने ऑब्जर्व किए चीज़ें कि जो जितना एक्टिव रहेगा लोग उसको उतना ही एक्टिव करेंगे, उतना ही उसको लोग नोटिस करेंगे। तो एक्टिव रहो यार। ये जो अब इस तरह का वक्त चल रहा है, ये जो दौर है, इसमें आप जितना एक्टिव रहोगे ना, लोग आपको उतना ही नोटिस करेंगे। खैर, अब बात करते हैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के ऊपर। मैंने बताया था कि मैं कुछ टाइम के बाद स्टॉक मार्केट, जिसको कहते हैं कि शेयर मार्केट भी कहते हैं, इससे रिलेटेड मैं पॉडकास्ट बनाऊंगा। तो क्योंकि मैं वही काम करता हूँ या फिर वही काम लोगों को सजेशन देता हूँ जो मैंने पर्सनली उस काम को एक्सपीरियंस किया है या मैं उस काम से टच में हूँ। आज ई कॉमर्स में इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैं खुद ई कॉमर्स को पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। मैं हमारे ऑफिस में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता हूँ, तो मैं खुद का बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। सो बेसिकली ई कॉमर्स मेरी टच में है, तो मैं आज इसके बारे में लोगों को बता सकता हूँ। दूसरी चीज़, शेयर मार्केट के बारे में मैं अब सीख रहा हूँ। तो इस चीज़ अब मैं सीख रहा हूँ, तो मेरे को पता है शेयर मार्केट में मैंने आज हज़ारों रुपए लगा रखे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लॉस भी हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट भी है। तो मैं तभी इस चीज़ के बारे में भी बता पाऊंगा आगे कुछ पॉडकास्ट में कि मैंने इसको मतलब किसी की बातों में कह के मैं पॉडकास्ट नहीं बना रहा शेयर मार्केट के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में। मैंने खुद इसको रियलाइज़ किया है, मैंने पर्सनली इनको फील किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं तब शेयर मार्केट के बारे में बता पा रहा हूँ, मैं तब ई कॉमर्स के बारे में बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी की कहने पर या कहीं से कुछ सुनकर मैं पॉडकास्ट नहीं बना रहा, मैंने इन चीज़ों को पर्सनली फील किया है। ठीक है, तो मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 6 महीने से सीख रहा हूँ। मैंने खुद ने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। आई थिंक यह अभी तक ये किसी को नहीं बताया, मैंने नहीं किसी को पता है। तो शेयर मार्केट अब धीरे धीरे मेरे को पिछले 6 महीने हो गए इन्वेस्ट करते करते। तो देखो, मुझे लॉस भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही, मुझे लॉस भी हुआ है बट प्रॉफिट भी है। और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि जहाँ लॉस है ना वहाँ प्रॉफिट भी है। कम ऑन विद मी लाउडली, जहाँ लॉस है ना वहाँ प्रॉफिट भी है, और जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस भी है। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम जब ई कॉमर्स शेयर मार्केट मुझे लॉस हुआ था ना, तो एक पल के लिए मुझे लगा नहीं सत्तर, मुझे ये पैसा निकाल लेना चाहिए और मुझे नहीं लगाना चाहिए। बट मैंने सीखा कि जब मेरे को लॉस हुआ फर्स्ट टाइम, तो मुझे उस लॉस से सीखने को बहुत मिला। तो मुझे लगा यार मुझे लॉस से सीखने को मिला है, और अब मैं अगर पूरा पैसा निकाल लेता हूँ मेरा जितना मैंने लगा रखा था, तो फिर वो जो मुझे लॉस से सीखने को मिला है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो मैंने फिर इसमें और पैसा लगाया और धीरे धीरे अब पिछले 6 महीने से मैं इसको सीख रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में सीख चुका हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस भी है, मैंने लॉस भी देखा है तो प्रॉफिट भी देखा है। तो कैसे लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग, वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए अब कुछ टाइम के बाद हम शेयर मार्केट के ऊपर भी पॉडकास्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी काम मैं किसी के कहने पे नहीं करता। जब तक मैं वो काम से या तो मैं खुद लॉस में ना हो जाऊं, या फिर जब तक मैं खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, खुद मैं उस फील्ड में ना उतर जाता, तब तक मैं वो कुछ भी काम नहीं करता। तो शेयर मार्केट और ई कॉमर्स, इन दोनों को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा, पर्सनली मैं खुद दोनों को करता भी हूँ, तो इसलिए इन दोनों का मुझे नॉलेज है। तो आने वाले कुछ टाइम में आपको हम शेयर मार्केट से रिलेटेड पॉडकास्ट भी बताएंगे, कैसे एक स्टॉक को बाय करें, कैसे स्टॉक को सेल करें, कैसे अपना खुद का डीमैट अकाउंट बनाएं, कैसे गेस करें कि भाई कौन सा स्टॉक खरीदे कौन सा नहीं खरीदे। ठीक है, देखो 2 तरीके से होता है, एक तो फंडामेंटली और एक होता है टेक्निकल। तो फंडामेंटली तो हर कोई नहीं कर सकता, कंपनी की वैल्यूएशन देखनी पड़ती है भाई, कंपनी की पूरी कुंडली जो बैलेंस शीट है वो देखनी पड़ती है, कंपनी में टॉप मैनेजमेंट में चल क्या रहा है, इतना सब कुछ तो हर कोई नहीं देख सकता। बट आप टेक्निकल ग्राफ तो हर कोई छोटा 5 साल का बच्चा भी देख सकता है भाई, ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल तो हर कोई नहीं देख सकता, बट टेक्निकल तो हर कोई देख सकता है कि भाई ग्राफ कैसा है, ऊपर है कि नीचा है। ठीक है, उससे हर कोई आइडिया लगा सकता है कि भाई इस स्टॉक को खरीदें ना खरीदें। और हाँ, दूसरी चीज़, मैं कभी भी आप लोगों को स्टॉक रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाला खरीदो ये खरीदो। मान लो बाई चांस आपने अगर मेरे कहने पे खरीद लिया और कल से लॉस भी हो जाता है, तो आप फिर मुझे ही गालियाँ निकालोगे कि भाई सतेंद्र के कहने पे स्टॉक खरीदा था। तो मैं ओनली स्टॉक को लेकर आपको गाइड कर सकता हूँ कि इस स्टॉक में कितनी ग्रोथ है, ये कंपनी क्या करती है, बट स्टॉक रेकमेंड मैं कभी नहीं करूँगा कि हाँ आप ये स्टॉक खरीदो, मैंने भी इसमें पैसा लगा रखा है। ये ना तो मैं कभी खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैंने कौन से स्टॉक में पैसा लगा रखा है, आप भी इसमें लगाओ, ये कभी नहीं बताऊँगा। बस मैं आपको गाइड ही कर सकता हूँ कि हाँ कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा स्टॉक में कितनी ग्रोथ है,
कौन से शेयर खरीदने लायक है, कौन से में इन फ्यूचर में ग्रोथ है, वो चीज़ें बता सकता हूँ। और मैं सिखा सकता हूँ कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। कई सारे आज ऐप है, जैसे ग्रो ऐप के थ्रू मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, एंजल वन है, जरोदा है, काफ़ी सारी ऐप है जिसमें भी आपको सूटेबल लगे आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम आपको ई कॉमर्स के बारे में तो बताएंगे, साथ में शेयर मार्केट के बारे में भी बताएंगे कि शेयर मार्केट से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। और सुनते रहिए हमेशा की तरह दा सतेंद्र पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट।